हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपकी वो महा अपडेट है जो मैं संडे को आपको नहीं दे पाया था ड्यू टू सम रीजंस। अब हम देख लेंगे बिटकॉइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, लेट्स सी वीडियो के अंदर चल के। तो पहले आप लोग ये देखिए कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन का प्राइस अभी 30,600 चल रहा है एज ऑफ दिस वीडियो। आपको दिख रहा होगा 30,600। और मेरे ख्याल से जो EMA इंपॉर्टेंट्स हैं उनका एक बैंड है मेरे पास, और उस बैंड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस बैंड के ऊपर बुल मार्केट के संकेत हैं, या फिर इस बैंड को रिकवर करके जब ये बैंड ग्रीन होता है तब भी हम एक बुल मार्केट में ही होते हैं, लेकिन जब ये रेड होता है तो हमारे पास बेयर मार्केट होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो हम देखेंगे कि बैंड के जस्ट अपर वे में हम आने वाले हैं फाइनल टच में। जो EMA बैठा हुआ है 100 या 200 वीकली EMA है, जिसके ऊपर अगर हम कंफर्म करते हैं तो ये बैंड ग्रीन हो जाएगा और हमें एक बुल मार्केट का सपोर्ट जो है संकेत मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक बुल मार्केट के लिए कंफर्मेशन के लिए चाहिए। अब आप पूछ सकते हो बैंड कहाँ पर है येलो वाला। तो ये हमारा जो बैंड है ये एक बहुत ही खासकर एक रेजिस्टेंस के अराउंड है, जो कि 32,300 32,500 कुछ भी मान लो, पर 32,000 के ऊपर ही है। ठीक है, तो 32,000 तो मिनिमम होना ही है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो आप देखोगे जहाँ पे ये बैंड है वहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन यहाँ पर के रेजिस्टेंस को भी देखती है। ठीक है, और अगर इसी लाइन को मैं पीछे ले लूँ तो आप देखोगे यहाँ पर भी प्राइस एक्शन हुआ था, यहाँ पर भी जो प्राइस है वो रुका था इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राइस रुका था। तो कहीं ना कहीं 32,500 या 300 के अराउंड हमारे पास एक एरिया है जहाँ से मार्केट को रेक्ट होना होगा। तो रेक्ट होगी, पहले तो गिरेगी, ये तो कंफर्म है, उसके बाद उठ सकती है। पहला रिजेक्शन मिलेगा 32,500 32,300 का टारगेट, उसके बाद हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, पहला रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि एक रेजिस्टेंस बन गया है, तो हमें ऊपर का एक ना एक करना पड़ेगा। अब ये हमें देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन सा कैटलिस्ट मार्केट को इस बैंड के ऊपर लेके जाता है, और ऊपर ले जाता है एकदम ही। ठीक, अब ये तो हमारी हो गई ये अपडेट। अब हम देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल यानी VPVR को। तो अगर हम VPVR को देखें तो यहाँ पर आप देखोगे एक डेल्टा बना हुआ था वॉल्यूम का, जो कि अराउंड है 30,700 से लेकर 26,801 के बीच में। मैं बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। तो ये एरिया मार्केट को होल्ड कर सकता है, और जैसा इसने किया। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर दूँ आगे। तो इतने एरिया में काफ़ी कुछ होना बाकी हो सकता है। ठीक है, अगर होता है तो इसी एरिया में होगा, आगे चलकर भी इस एरिया का एग्जिट हो जाना बहुत पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। ठीक, ये आप ऐसे समझ गए। तो इस एरिया में वॉल्यूम एक्टिविटीज़ काफ़ी हो चुकी हैं हिस्टोरिकली, और सबसे मजबूत जो एरिया आपको दिख रहा होगा वो यही दिख रहा होगा, जो कहता है कि 21,000 से 24,000 के बीच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया था वो चीज़, और मार्केट दोबारा से उसी जगह को रीटेस्ट करने भी आई। तो आप समझ गए हो कि ये एरिया तो अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और ये एरिया हमारा वो कंफर्मेशन देगा कि बिटकॉइन क्या अप ट्रेंड में जाने वाला है, क्या मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये मार्केट यहाँ से एग्जिट कर गई इस बैंड के, तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी होने वाला है 40,000 के ऊपर जाना। ठीक, और पहले तो ये वाला टारगेट हमारा वर्क करेगा 34-35 वाला, और 40 के ऊपर जाना भी ईजी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक टॉप बना हुआ था। तो अगर हम इसको भी ऊपर करते हैं तो हम यहाँ तक तो मिनिमम आ ही सकते हैं 40K तक। ठीक, तो 40K का टारगेट आपका हो सकता है पूरा इजीली। ठीक है, तो ये हमारी एक वीकली में सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। EMAs में तो कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं जो मैं आपको एकदम स्पेसिफिक बताऊं, तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। अब मैं आपको कुछ और डेटाज़ के ऊपर लेकर चलूँगा। पहले ऑन चेन को देखते हैं। ऑन चेन डेटाज़ में हम देखें तो एड्रेस विद बैलेंस एक ग्रेटर देन 1 BTC बढ़ ही रहे हैं। 2012 से आप देखोगे वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखो रिसेंटली हमने इन नंबर में 1 मिलियन का एक नंबर क्रॉस किया। देखो एड्रेसेस ग्रेटर देन BTC, यहाँ पर देखो एड्रेसेस ग्रेटर देन 1 बिटकॉइन जिन्होंने होल्ड कर रखा है, ऐसे 1 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स हो गए, एड्रेस हो गए। तो मतलब ये एक बुलिश चीज़ है, क्योंकि एक सर्टेन 1 मिलियन एक बड़ा नंबर माना जाता है, और ये क्रॉस हुआ है डिस्पाइट इन अ बेयर मार्केट। यानी हम एक बेयर मार्केट में थे तब भी ये चीज़ हुई। देखो ये देखो, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये ऊपर ही जा रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, ये बुलिश चीज़ है कि लोग, यहाँ के लोग जो इतने लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं, तो ये लोग तो बाय करके बैठे हैं सस्ते में बिटकॉइन। मतलब
ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बेयर मार्केट में बिटकॉइन बाय किया, तो आप समझ रहे हो उनको भरोसा था कि ये उठ जाएगा, ये कॉइन उठेगा। दूसरा एक मैं बताता हूँ MVRV रेशियो, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक स्कोर होता है जिसमें जो ऑसिलेट करता है जनरली, इसके टॉप इस रेंज के अराउंड बनता है, इसका बॉटम यहाँ बनता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर टॉप और बॉटम भी दिया हुआ है। जनरली MVRV रेशियो यहाँ पर बना था, तो अब देखो ज़रा 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। इसको जूम आउट करना पड़ेगा मुझे, और थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर जनरली ये टॉप किया था, तो आप देखोगे यहाँ पर प्राइस में भी एक टॉप बना था, मार्केट कैप में सॉरी, ठीक है, उस समय का टॉप यही था। MVRV रेशियो जैसे ही नीचे आता यहाँ मार्केट का भी बॉटम बन गया। फिर इसके बाद MVRV रेशियो ऊपर गया, यहाँ पर आप देखो मार्केट का टॉप बना। उसके बाद MVRV रेशियो जैसे नीचे गया वैसे वैसे मार्केट का बॉटम बन गया यहाँ पर, ठीक है। MVRV रेशियो जैसे जैसे बढ़ा, बुल मार्केट के टॉप में MVRV रेशियो भी ऊपर था और प्राइस भी मार्केट का ऊपर ही था। फिर उसके बाद गिरा, यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे भी MVRV रेशियो ने परफेक्टली हमें प्रिडिक्ट करके दिया है कि भाई मार्केट किस तरह से वर्क कर रही, ठीक। तो आप देख सकते हो कि MVRV रेशियो जो हमारा है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक। ये चीज़ आप समझ गए। और MVRV रेशियो रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह में देखो कि नीचे गया हुआ था, और नीचे जाने का मतलब है ऐसा पहली बार जब भी हुआ है तो दोबारा आने में बहुत टाइम लगा है हमें MVRV रेशियो के इस जगह में। तो यहाँ आने का मतलब ये था कि यहाँ से अब हम ऊपर जा सकते हैं। बॉटम वही 16,000 के अराउंड बता रहा है। MVRV रेशियो ने अभी तक कभी भी झूठ नहीं बोला है, ये चीज़ आप समझ लो बहुत गौर से। MVRV रेशियो में आप इस बैंड के अंदर जब भी आए हो, उससे बाहर निकले हो, तो आपने बुलिश मार्केट ही देखी। अब देखो यहाँ से निकल के रेशियो ने रीटेस्ट भी मारा एक तरह का और ऊपर चला गया। तो ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता था कि ये एक ऐसा ऑन चेन इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि क्लियरली चीज़ें बता रहा है कि देखो मार्केट जो है यहाँ पर टॉप बनाई थी, इसके बाद भी MVRV रेशियो ऊपर गया था। उसके बाद आप नीचे देखो, यहाँ वाले टॉप को भी प्रिडिक्ट किया, यहाँ नीचे आए तो यहाँ वाले बॉटम को भी प्रिडिक्ट किया। तो आप समझ गए हो कि मार्केट को किस तरह से प्ले करना है। आपने यहाँ पर लिया होगा 16,000 17,000 रुपये बिटकॉइन, आप सेल कर सकते हो जब इतना ये MVRV रेशियो बढ़े। और अगर आप इसको कंपेयर करो इतने एरिया को, तो आप देखोगे MVRV रेशियो में ऊपर जाने के लिए भी बहुत स्कोप है, विच मीन्स कि बिटकॉइन में भी बहुत स्कोप होना होगा, और वो स्कोप कम से कम $1,00,000 तक लेके आता है। ये आप अनुमान खुद ही लगा लो ना यार, कि जब MVRV रेशियो इतना गया था तब 65 था, अब दोबारा से इतने पे है, जबकि मार्केट चल रही 30 पे। तो यहाँ से ऊपर 4 गुना होना, यानी 30 4 गुना $1,20,000 मिनिमम हो सकता है अगली मार्केट का टॉप जो बन सकता है बिटकॉइन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और उतना जाने पर आप समझ सकते हो कि आपके ऑल्ट कॉइन्स कितने अच्छे उठ सकते हैं। अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो हमारे पास है, वो है बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग होना इन द बिटकॉइन डोमिनेंस जोन। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। पहली ये कि प्लेस ऑफ रिजेक्शन 52.83 हो सकता है। दूसरा ये कि अगर ये टूट जाता है तो हम ऊपर रीटेस्ट मार के ऊपर फिर जा सकते हैं। मैं जो एरिया देख रहा हूँ ये 58% का देख रहा हूँ, वहाँ से हो सकता है हम नीचे डाउनफॉल करें, क्योंकि उसके ऊपर तो 70% ही, और 70 जाना इस समय का मतलब है कि ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी से हमेशा वाकिफ़ रहना। ये मत कहना कि आपको बताया नहीं गया पहले, ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। जब यहाँ पर थे कहीं भी आप देख लो, मैं आपको डोमिनेंस के बारे में बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। अब एक ख़तरनाक चीज़ क्या हो गई ना, डोमिनेंस RSI की ओवरबॉट टेरिटरी में तो गया और ज़रा से डाउनफॉल में नीचे भी आ गया। अब इसके पास फिर स्कोप है यहाँ से भाग जाने का। देखो यहाँ से इतनी रैली ये करेगा ना, तो ये 53% के ऊपर ही चला जाएगा आराम से। तो ये MVRV रेशियो ये बिटकॉइन की डोमिनेंस में बहुत बड़ा खेला हो गया, ठीक है। इसको आप खेला ही कह सकते हो। अभी वीकली में देखो हल्का सा ओवरबॉट है, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है जो हमें प्रेडिक्ट करने में मदद करे कि नीचे आएगा, लेकिन अभी ये भी और फट सकता है। तो ये भी तो 80 90 100 तक जा सकता है, इसमें भी तो बहुत स्कोप है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऑल्ट्स वाले कॉइन्स में मजबूत कॉइन को लेना, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे आप ले सकते हो लिंक को, ठीक है, लिंक एक टोकन आपके पास हो गया, लिंक बहुत मजबूत टोकन मुझे तो लग रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर आर्ब है, जिसको मैं आप लोग को बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ वैसे भी, और आर्ब को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, ये अभी सपोर्ट्स पर ही अपने है, ठीक है। और इस जगह पर बहुत मार खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गिरते हैं नहीं गिरते हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इथेरियम को देख लेते हैं क्या कर रहा है। इथेरियम वापस से हमारे रिजेक्शन जोन से नीचे आ गया, 1826 तक गया था। इसमें एक बवाल चीज़ ये हो रही है कि ये जब ऊपर जाता है ये बार बार नीचे आ जाता है, ये कभी तोड़ ही नहीं पाया। इस बार इसमें लग रहा था मोमेंटम आया, लेकिन इस बार भी नहीं तोड़ पाया। तो कहीं ना कहीं मुझे इथेरियम स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। मैंने आपको ये इसके ऊपर बहुत बड़ी एक थ्रेड लिख के दे दी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके ढूंढ लेना। मैंने क्लियरली आपको बोला था इथेरियम में मैं बेरिश हूँ, क्योंकि ये
तोड़ नहीं पा रहा ना, ये बहुत मजबूत बन जाएगा, जितनी बार नहीं तोड़ पाएगा उतनी मजबूत ये सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसको निगलेक्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन के पेयर में ETH की स्ट्रांगनेस। तो बिटकॉइन के पेयर में ETH की स्ट्रांगनेस का सिग्नल मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि यहाँ से नीचे गिर के यहाँ से गिर सकता है और यहाँ तक की रैली कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट्स थोड़ा सा और गिर सकते हैं। 17% का डाउनफॉल यहाँ तो दिखा रहा है, इसका मतलब ऑल्ट्स में भी आप लगभग मान लो 15 से 20% का, ठीक है, डाउनफॉल। तो ऐसे टाइम में आप ऑल्ट्स को ऑल ले सकते हो, आपको मौका मिल रहा है उन कॉइन्स को लेने का जो मिनिमम 10x 100x हो सकते हैं, ठीक। तो ये एक बिटकॉइन की अपडेट थी, आपको समझ आई हो गई होगी। आई होप आप लेवल आप मार्क करके चल रहे होगे। इन लेवल्स को आराम से मार्क करना, क्योंकि 32,500 या $300 इस एरिया के अराउंड मार्केट रिजेक्ट कर सकती तगड़ा, और वो जो रिजेक्शन होगा, हो सकता है वो रिजेक्शन हमें $20,000 दोबारा लेके आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे जब आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर आते आते स्लोनेस आ रही है। यहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई थी, ठीक है, ऊपर गए थे तो फिर उसके बाद नीचे आ गए थे, देखा, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर प्ले आउट हुआ था। लेट मी जूम इन फॉर यू, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ क्या हो रहा था। यहाँ पर भी 4 हफ्ते ऑलमोस्ट हमने गुजार दिए थे वीकली में, ठीक है, और उसके बाद हम ऊपर तो गए, लेकिन हल्का सा ऊपर जाके दोबारा हम नीचे आ गए पिछले सपोर्ट के अराउंड यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर जाते भी हैं ना, तो यहाँ ऊपर गए, उसके बाद अगर हम नीचे आते तो यहाँ पे कहीं पे आएंगे ऑलमोस्ट 27,000 से 28,000 के बीच में। इस तरीके से मार्केट जा रही है ऊपर। तो ये चीज़ मैं आप लोग के ध्यान में लाना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।